हाय, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। मैं स्वप्निल चौरसिया आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास में, जिसके तहत हमने लास्ट क्लास में कुछ 2-3 क्लासों से हमने अपने बहुपद को स्टार्ट कर रखा है, जो कि हम बहुत ही डिटेल और बहुत ही स्मूथ तरीके से आपके लिए पढ़ाते आ रहे हैं, जिसके तहत हम हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आपके लिए आ रहे हैं। इस बार फिर से हम आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी प्रकार के आपके गुणनखंड वाले बहुपद हैं उनको हम यहाँ गुणनखंड कर करके आपको बहुपद के शून्यंक निकालना आज सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये ग्राफ हमने कुछ लोगों आप सभी लोगों को होमवर्क में दिया था। यदि आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यदि आप जब भी इसे सॉल्व करें तब आप हमें इसके आंसर बताना। क्या है, आपको ये क्वेश्चन है, इसमें आपको शून्यंक बताने हैं किसके, वो आप देखते हैं। चलिए, यदि आपको क्या बोला है, यदि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, ठीक है, आपको आकृति में दिया है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की क्या संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है और क्या निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या, सबसे पहले क्वेश्चन है किसी बहुपद में px के लिए, तो सबसे पहले px हमने क्या बताया था, px एक प्रकार का क्या है आपके लिए, बहुपद है, ठीक है। px का बहुपद का नाम है, आपको p द्वारा बहुपद पॉलिनोमियल बोलते हैं ना, उसे px एक क्या हो जाएगा आपका बहुपद, ठीक है, के लिए y बराबर px का ग्राफ खींच नीचे आकृति में दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंक, मतलब अब यहाँ से आपको बस कवर कर लेना है px के शून्यंक, तो आपको बताना है x के शून्यंक क्या क्या है। अब यहाँ पे आइए आपको सिखाते हैं क्या x के शून्यंक ज्ञात करना। तो जब भी आपको इस तरीके का ग्राफ आ जाए तो आपको शून्यंक कैसे ज्ञात करना है, तो आपको यहां पे देख लेना है क्या कि कौन सा आपकी कौन सी रेखा आपको यहाँ पे एक्स जे, अपने देखिए सबसे पहले हमें चतुर्थांश के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो हमारा ये है चतुर्थांश, ये अपना होता है बाय अक्ष, ये होता है अपना एक्स अक्ष। तो यदि आपको शून्यंक मिलेंगे तो एक्स के कहाँ मिलेंगे, अपने एक्स अक्ष पे मिलेंगे, और यदि बाय के पूछे जाएंगे तो वो कहाँ पे मिलेंगे, अपने बाय अक्ष पे मिलेंगे। ये तो क्लियर है, ठीक है। तो ये क्लियर है, तो बस आपको सबसे पहले अलग अलग तरीके से बताने हैं आपको सारे शून्यंक, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपकी रेखा जा रही है वो एक्स अक्ष को काट रही है या नहीं, ठीक है। आपकी जो सामने जो रेखा जा रही है वो एक्स अक्ष को काट रही है या नहीं, तो वो आपको चेक किया आपने, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये वाली रेखा देखी, ठीक है, ये वाली रेखा देखी, तो ये क्या है, आपको एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही। यदि आपसे पूछ लिया जाता है इस पे बाय अक्ष के शून्यंक क्या है, तो बाय अक्ष के शून्यंक की संख्या क्या बता देते आप, एक बता देते। क्या बता देते, एक बता देते। पर यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, एक एक्स की पूछी गई, तो एक्स अक्ष पे काट रही क्या, नहीं। तो इस वाले ग्राफ में एक्स अक्ष के कितने शून्यंक है, आपको आंसर दे देना है 0। क्लियर है, 0। आई बात समझ में ना, ठीक है। अब अगले पे आए, अगले में आपने जैसे ही देखा तो आपसे फिर से पूछा गया क्या कि इस पे आपको बताना है एक्स अक्ष के आपके एक्स के शून्यंक क्या है। तो आपने देखा ये वाली रेखा जो जा रही है ऐसी जाती हुई एक्स को कितनी बार, एक एक्स अक्ष को कितनी बार काटते हुए गई, एक बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले ग्राफ के शून्यंक कितने आए, 1 आए, ठीक है। और आगे बढ़े, जैसे ही आप तीसरे पे गए तो तीसरे पे आपने देखा क्या कि आपको यहाँ पे ये वाली रेखा गई, पहले आपने एक बार यहाँ काटी, ठीक है, तो एक ये हो गया, फिर यहाँ पे काटी तो क्या हो गया, 2 हो गए, फिर यहाँ पे काटी, तो कुल कितने शून्यंक पता चल गए आपको पता चल गया इस वाले ग्राफ में 3 शून्यंक है एक्स अक्ष के, ठीक है। एक्स के कितने आ गए शून्यंक है, 3 शून्यंक। तो इस तरीके से हमें अपने क्या ज्ञात करते चलना है, शून्यंक ज्ञात करते चलना है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये शून्यंक ज्ञात होगा, ठीक है। आप कभी ने ग्राफ लाइन पढ़ी होगी, तो ये तो ग्राफ पे भी आपको हर चीज समझनी आनी चाहिए। तो ये आपके क्या पता चल गए, एक्स अक्ष के शून्यंक पता चल गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बताते चलना है। अगला आपको अगले फिर से ग्राफ आ गया, ये आ गया आपका अगला ग्राफ। ये भी सेम क्वेश्चन आपके लिए है, क्या आपको px के आपको यहाँ पे शून्यंक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने तुरंत देखा, क्या देखा कि यहाँ पे आपको x रेखा है, यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ कट कर रही है और दूसरी बार यहाँ, तो इसके कितने शून्यंक आने वाले हैं, 2 शून्यंक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो गया। अब अगले पे चलते हैं। अगला आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा एक बार यहाँ कट हुआ, एक बार यहाँ पे कट हुआ, फिर एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, कुल कितनी बार टच किया आपने एक्स अक्ष को कट किया, 1 2 3 4, कितनी बार आ गया, 4 बार, ठीक है। तो आपके इस वाले उसमें अपने
x के कितने शून्यांक है, आपने बताया 4 शून्यांक है। क्लियर है। अब यहाँ पे आइए आखिरी, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा क्या कि यहाँ पे एक बार यहाँ कट किया, ठीक है। अब किसी की इच्छा यहाँ पे 2 बार कटने की तो नहीं है, तो ये यहाँ पे आई है रेखा ऐसी तरीके से और यहाँ पे टच करते हुए आगे बढ़ गई है। मतलब यहाँ पे भी कितनी बार कट किया है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो इसका आंसर आप कितना 5 ना दोगे, क्या दोगे 3 दोगे। यदि वो ऐसी आती, कैसी, ऐसी आती और ऐसी जाती तो आपको यहाँ पे 1 1 2 और यहाँ पे भी इसी तरीके से कटती तो 2 यहाँ पे तो 5 हो जाती। पर यहाँ पे आपको क्या दिखा है, यहाँ पे आपको दिखा है क्या कि वो जो है टच करते हुए निकली है, ठीक है। क्या निकली है आपकी, टच करते हुए निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो चीज बताई। तो यहाँ पे कितने शून्यांक आए, 3। तो भैया देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप लोगों ने यदि अभी लास्ट पे अभी कुछ समय पहले जेल पेरी के एग्जाम दिए हैं तो उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली देखे गए हैं। तो किसी ना किसी को ये क्वेश्चन मिले जरूर होंगे, उसी बेस पे हमने यहाँ पे ये सब चीजें पढ़ाना स्टार्ट किया है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपने इसके क्या ग्राफ के तहत भी शून्यांक ज्ञात करना सीखे। अब इसी में हम तो कुछ चीजें और यहाँ पे आपको बताते हैं क्या कि यदि आपको क्या मिल जाए, यदि आपको अब यहां से आपको अभी शून्यांकों की संख्या पूछी गई, यदि आपको इसी तरीके ग्राफ में पूछ लिया जाए x के शून्यांक कौन से हैं, ठीक है, तो यहां पे आपको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, ये आपका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे x डैश और यहाँ पे x, ठीक है। यहाँ पे y और यहाँ पे क्या होता है y डैश, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अब यहां पे आपके होते हैं क्या कि x के धनात्मक मान, ठीक है। इस तरफ क्या होते हैं ऋणात्मक मान, ठीक है। उसी तरीके से y के यहां पे क्या होते हैं ऋणात्मक मान, ठीक है। यहां पे क्या होते हैं धनात्मक मान, ठीक है। ये पूरा काम हुआ। अब यहाँ पे आपको रेखा खींची हमने, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसी तरीके से आपको एक पर्टिकुलर यहाँ से स्टार्ट किया रेखा को, ठीक है। ऐसी गई रेखा, ऐसी स्टार्ट होते हुए ये निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूछ लिया जाए कि x के कितने शून्यांक हैं और y कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले x को सबसे पहले हमने शून्यांकों की संख्या पूछ ली जाए, ठीक है। तो x के शून्यांकों की संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 2 और 3 कितने शून्यांक पता चले, 3 शून्यांक पता चले x के, ठीक है। यदि आपसे x के पूछा जाए और यदि y के भी पूछे जाए तो भी बता देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x के कितने शून्यांक पता चले, 3 पता चले, ठीक है। और वह कौन कौन से हैं, तो हमने यहां पे देखा सबसे पहले आपकी जो रेखा है किस पे आपने प्रतिच्छेद किया है, सबसे पहले प्रतिच्छेद की है x बराबर काय पे, x बराबर -3 पे, ठीक है। फिर उसके बाद काय पे प्रतिच्छेद किया है, x बराबर -1 पे, ठीक है। फिर उसके बाद वापस उसने काय पे प्रतिच्छेद किया है, x बराबर 1 पे। तो ये आपके 3 शून्यांक हो गए और ये तीनों के क्या हो गए, मान हो गए। इस तरीके से आपको x के बता देना हो। यदि y के पूछते तो अपन बता देते y बराबर क्या हो जाता, y का 1 शून्यांक है वो भी क्या है y बराबर 2, ठीक है। तो भैया हर चीज का बिल्कुल आसान तरीके से आपको आंसर देते चलना है, जिससे ना कोई दिक्कत हो ना कोई परेशानी। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना सीखा, शून्यांकों की संख्या और शून्यांक निकालना सीख लिया। तो हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम आपके लिए करा रहे हैं, ठीक है। यदि आपने आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमसे बहुपद के जो कुछ अपने सोमवार से हमने बहुपद का स्टार्ट किया था, ठीक है। मंडे से हमने अपने बहुपद स्टार्ट किया था, वहां से आप हमारी पूरी वीडियोस बिल्कुल बराबरी से देख सकते हैं, ठीक है। और उसी के अलावा यदि आप किसी और टॉपिक के बारे में भी, जितने टॉपिक्स हम कवर करा चुके हैं चक्रवृद्धि ब्याज तक के सभी टॉपिक हम कवर करा चुके हैं अभी तक, ठीक है। अपनी बेसिक मैथ्स जो होती है अपनी मैथ्स के अंतर्गत तो सभी चीजें हम कवर करा चुके हैं। तो वो टॉपिक आपको हमारे चैनल का क्या नाम है, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस, आपको याद दिलाते रहते हैं हम कि आप किस चैनल पे हैं, आप है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर हैं, ठीक है। यदि आपने से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि लाइक कर बनता है तो लाइक तो करना ही करना है, ठीक है। तो आपको है तो वहां से आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाना है और आपको पूरे के पूरे बिल्कुल 1 बाय 1 मैथ्स जीके, मतलब मैथ्स जीके साइंस और रीजनिंग की सभी टॉपिक आपको बराबरी से मिल रहे हैं, तो वहां से आपको कवर करना है। क्लियर है। तो ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हमने आज अपने ग्राफ के बारे में पूरी जानकारी निकाल ली, क्या है कि कोई चीज को कब कहां से यूज
करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने आपको शून्यांकों की संख्या निकालना भी सिखा दिया और शून्यांक क्या करना सिखा दिया, ज्ञात करना भी सिखा दिया। पूरी चीजें हम आपको 1 बाय 1 तरीके से हल कराते हुए चल रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। तो आपने आज यहाँ पे क्या क्या सीख लिया है, ग्राफ की सहायता से शून्यांकों की संख्या निकालना, और यदि शून्यांक पूछ लिए जाए तो कौन कौन से हैं तो वो भी आपको ज्ञात करना आ चुका है। बहुत ही सरल चीज है, कई बार अपन पेपर में देखते ही डर जाते हैं और छोड़ आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पे आपको हम शून्यांक ज्ञात करना सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे शून्यांक क्या क्या होते हैं, शून्यांक आपको ज्ञात करना है तो आपके यहाँ पे कई मेथड होती हैं। सबसे आसान और सबसे सरल मेथड किसे बोला जाता है, गुणनखंड विधि। क्या, कौन सी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और इसी से आपको क्या एक और आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य सूत्र, जिसे अपन बोलते हैं क्या, श्रीधराचार्य सूत्र को ही अपन क्या बोलते हैं, जो अपन ने बचपन से पढ़ा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये अपने ये सभी क्या है, अपने ये शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपके फॉर्मूले हैं। क्लियर है? तो उसी की सहायता से अपन यहाँ पे शून्यांक ज्ञात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के। हमने आपको पहले जो सिंपल तरीके से शून्यांक ज्ञात करना है वो सिखा चुके हैं। अब यहाँ पे आइए अपन द्विघात समीकरण को हल करना चालू करते हैं और इसी के तहत अपने शून्यांक ज्ञात करते हैं। क्लियर? तो हर चीज को आपको प्रॉपर तरीके से याद करते और समझते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से बताते हैं। ठीक है, पूरा हल नहीं करना है जैसे अपन 10वीं में सीखते थे, पर यहाँ पे कोशिश करना है पहले अपन पूरी की पूरी चीज को जाने। क्या है, सबसे पहले देखिए क्या है आपका x² - 2x - 8। ठीक है, ये है आपका क्या, द्विघात समीकरण। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यांक। तो बराबर क्या कर देते हैं अपन, शून्य के इसको बराबर कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन क्या पार्ट करते हैं, इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल कर रहे हैं अपन। किस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में सबसे पहले आपका यहाँ पे कोई शून्य वो है क्या बोलते हैं, आपका कोई गुणांक है क्या x² के साथ, तो आपने बोला नहीं है, तो अपन क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो इस वाले गुणांक का और सबसे आखिरी वाले गुणांक का अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका x² माइनस का 8 बराबर क्या आ जाएगा, 8x²। ठीक है, माइनस का क्या आ गया, 8x²। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना है, जिसपे बनते हैं वो बिल्कुल आसान तरीके से करता होगा, पर जो नहीं बनते हम उनके लिए सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आराम से सीखना। क्या सीखा आपने कि x² गुणा माइनस का 8 बराबर माइनस के 8x², ये आपको करना है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि माइनस के 8x² को अब आपको ऐसा तोड़ना है, क्या, माइनस के 8x² को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि उन 2 संख्याओं का जब आप गुणा करो तो क्या आ जाए, माइनस का 8x आ जाए, और जब उनको जोड़ो या घटाओ तो बीच की संख्या क्या आ जाए आपको, माइनस का 2x आ जाए। 2 संख्याओं के साथ काम करना है। जब आपको कुछ समझ में ना आए तो इसको और सरल तरीके से क्या समझा सकते हैं आप, इसके क्या कर दो, आप गुणनखंड कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया क्या, क्लास को, कि हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने सोचा कि 8 को कैसे तोड़े, तो हमने देखा 4 दूनी क्या होता है, 4 दूनी होता है 8, और 4 में से 2 जाते हैं तो क्या आता है आपका, 2 आता है। ये सब पता चल गया, तो बस आपने इसको हल किया, क्या, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा, 8। अब और 4 में से क्या घटा देंगे आप, 2 घटा दोगे। ठीक है, तो अब 2 तो घटा दोगे, तो यहाँ पे आपको सोचना है कि 2 भी क्या चाहिए, माइनस का। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप माइनस के 4 में 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8। उसी तरीके से माइनस के 4 में से जब आप 2 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो देखिए सब कुछ बन गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोचना है। पहला सवाल है तो हम आपको ज्यादा सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आपको इतना तो सोचना ही सोचना है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है, बस आपने यहाँ पे तोड़ के लिख लिया, तो बस अब आप यहाँ पे आपको यूज कैसे करना है, x² जो करते हो। अब इस 2 की जगह पे आपने क्या सोच रखा है, माइनस के 4 और 2। ठीक है, माइनस के 4 और 2 को हल करोगे वापस क्या आ जाएगा, 2। तो इसको अपन लिखेंगे कैसा, माइनस के 4x और प्लस के क्या आ जाएंगे, 2x, और माइनस के 8 बराबर क्या चलेगा, 0। ठीक है, ये चीज लिखी आपके लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने इसको और हल करना सीखा, क्या कि अब यहाँ पे अपन कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे आपको जब कुछ समझ में ना आए तो कॉमन लेना भी कैसे है, यहाँ पे x³ पर कितने की घात है, 2 की घात, यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा। तो x - 4 फिर प्लस क्या कहा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या बाहर निकालना पड़ेगा। यदि आप बेसिक मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो पीछे भी क्या चाहिए, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या निकाल लोगे, माइनस का
नहीं, प्लस का क्या आ जाएगा 2 कॉमन, यहां पे क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो क्या निकलेगा 2, यहां पे क्या बचेगा x माइनस का 4 बराबर क्या चल रहा है 0। ठीक है, जैसे ये आपको दिखा तो आपको पता चल गया कि x बराबर क्या आ रहा है, एक बार x माइनस 4 आ रहा है, इन दोनों में फिर से कॉमन बचा, क्या एक कोष्टक में बचेगा x और प्लस का 2, तो x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब एक बार क्या करेंगे हम, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा x बराबर -4 और x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे +4 और माइनस का 2। तो ये देखिए पूरा क्वेश्चन देखिए प्रॉपर तरीके से हल होता हुआ नजर आया कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आपको 8 को ऐसा तोड़ा कि जो जोड़ने और घटाने पे आपका कितना आ जाए 2 आ जाए, गुणा करने पे 8 आ जाए। तो हमने दो संख्या सोची, उनको बीचों बीच लिखा, यहां से कॉमन क्या निकला x निकला, तो यहां पे क्या आ गया x माइनस 4। ठीक है, फिर यहां पे हमने क्या निकाला, यहां पे क्या कॉमन आ रहा था, तो प्लस का ही 2 लिया, क्यों, क्योंकि पीछे आपको क्या बनाना है, जो आपका आगे आता है वही आपको कहां बनाना है, पीछे बनाना है। ठीक है, जो आपका आगे आता है वही क्या बनाना पड़ता है आपको, पीछे बनाया, तो यहां पे क्या आ गया x माइनस 4, क्लियर है, तो ये आ गया। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन मिला x माइनस 4, तो वो हमने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे x माइनस 4 इक्वल टू 0 किया, तो x बराबर प्लस के 4 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 आ गया। ठीक है, अब यदि आपको इतना बड़ा हल करने में दिक्कत है तो आप इसे जितना छोटे रूप में कर सकें वो आपको करना है, पर आंसर क्या देना है, तो आंसर आपको देना है 4 और माइनस के 2, ये क्या है आपके शून्यांक है। ठीक है, क्या है आपके शून्यांक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके शून्यांक हो गए। तो इस तरीके से हमें हर एक चीज को बिल्कुल बताते चलना है। यहां पे हम आपको एक चीज और बताते हैं, क्या कि द्विघात समीकरण का एक जो व्यापक समीकरण होता है, कई बार यदि वो पूछ लिया जाए आपसे, द्विघात समीकरण का एक व्यापक समीकरण होता है, यदि वो पूछ लिया जाए तो आपको हमेशा आगे जब हम कुछ पढ़ाई करेंगे तो कई बार आपको वहां से ए बी सी की वैल्यूज भी पता करनी होगी। तो आपको वो क्या याद रखना है कि जब आपसे किसी भी क्या पूछ रहे, बता रहे हैं हम कि द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण, तो क्या होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या 0। ये क्या होता है आपका, किसी भी समीकरण का क्या होता है, ये व्यापक समीकरण होता है। ठीक है, इसी के तहत आप कोई भी सवाल का क्या निकाल सकते हैं, मान इजी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना व्यापक समीकरण। तो ये पूरा काम हमने आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करके दिखाया, जिसमें आपको ना कोई दिक्कत हो रही ना कोई परेशानी हो, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपका हल हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसमें आपको s के दो शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे आज एक और महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, क्या कि आपको यदि आपसे पूछा जाए, क्या पूछ लिया जाए कि आपको किसी भी बहुपद के शून्यांकों की संख्या, आज आपने निकालना सीखा था अभी ग्राफ के थ्रू, अब यदि समीकरण में से आपसे केवल क्या पूछ ली जाए, संख्या पूछ ली जाए, तो आप पे बताते बनेगी क्या, बताइए बिल्कुल चुटकियों में आपको आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलना है। हर एक चीज के बारे में आपको हमें आंसर बताना जरूर है। यदि पता है तो जब भी आप वीडियो देखें तब कमेंट कीजिए, पर बताइए जरूर, तब तो जब तो लगेगा कि हाँ भैया कोई तो देखता है, कोई तो कुछ पढ़ता है, हम बस बराबर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो आपको यहाँ पे हम बताना सिखा दें कि क्या किसी भी शून्यांक के कितने बहुपद आपको निकालने पड़ सकते हैं यदि आपसे पूछ लिए जाए। तो हमने आपको सबसे पहले जब पहले दिन पढ़ाया था, ठीक है, तो पहले दिन हमने जब बहुपद के बारे में पढ़ाया था तो उस दिन हमने आपको यहाँ पे आपको क्या घात या डिग्री निकालना सिखाया था आपको बहुपद की। तो वही जो डिग्री और घात होती है वही आपको संख्या बताती है कि आपके किसी भी बहुपद के कितने शून्यांक होंगे। क्या बताती है कि किसी भी बहुपद के कितने शून्यांक होंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या कि यहाँ पे 4s के ऊपर कितने की पावर लगी है, 2 की पावर लगी है। तो बस यहाँ से आपसे यदि सीधा पूछ लिया दिए गए बहुपद में कितने शून्यांक निकले होंगे तो आपको आंसर कितना दे देना है, 2 दे देना है। उसी तरीके से यदि हम यहाँ पे लिख दें क्या 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2 बराबर, यहाँ पे ये है आपका। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि दिए गए बहुपद के आपको कितने शून्यांक होंगे तो आपको सीधा आंसर कितना लगा देना है। इसकी डिग्री चेक की कितनी आई आपकी 3 आई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लगा देना है 0, कितने सॉरी 3 आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि इसी तरीके से हम पूछ लें क्या ठीक है प्लस
4। इसके इस शून्यांक की क्या घात, इस बहुपद की कोई क्या घात क्या होगी? सबसे पहले आपको यहाँ पे अब आंसर, आप जल्दबाजी में यदि धोखे से 4 देने वाले हैं, क्या आप यदि धोखे से जल्दबाजी में आंसर 4 देने वाले हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको हमने सिखाया है कि यदि आपके किसी भी चर राशि, जो जिस चर का आपके पास क्या बहुपद है, यदि उसके ऊपर एक पूर्ण संख्या नहीं पाई जाती है, क्या एक पूर्ण संख्या नहीं पाई जाती, सबसे पहले वो बहुपद होता ही नहीं है। जब वो बहुपद ही नहीं है तो उसकी आप क्या घात बता पाओगे? नहीं। ठीक है, तो जब वो बहुपद है ही नहीं तो आप उसकी घात क्या बोल दोगे? उसकी घात क्या होने वाली है? उसके शून्य अंकों की संख्या कितनी होने वाली है? 0। कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक चीज को बिल्कुल जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, पर हर चीज को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, तो ये वाली चीजें कुछ भी आपको याद रखते हुए करते चलना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको क्या बहुपद की क्या शून्यांकों की संख्या डायरेक्ट निकालना, ज्ञात करना भी सिखाया। क्या कि यदि आपको डिग्री देख लेना, जितने की डिग्री होगी वही आपकी क्या हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या हो जाएगी आपके बहुपद में। तो हर चीज हम बोल रहे हैं कि भैया हर समय हम आपको कुछ ना कुछ नया देते चलेंगे, बस इच्छा आपकी है कि आप कितना ले रहे हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, इसको आपने स्टार्ट किया। 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर क्या कर लेते हैं? 0। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। कितना चाहिए आपको? 4s² आ जाएगा। अब आपने इसको तोड़ा कि 4s² को दो ऐसे भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर क्या आ जाए? 4s² और जोड़ने घटाने पर भी कितना आ जाए? 4s²। ठीक है, पर यहाँ पे आपको देखना है क्या कि ये गुणा करने पर 4s² क्या का चाहिए? प्लस का चाहिए, पर जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए? माइनस का। इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, छोटी छोटी बात है पर समझने चलना है। ठीक है, तो बस आपने ये चीज सोची, तो हमने यहां पे सोच ली क्या कि यदि आप क्या माइनस के 2s लो और माइनस के ही 2s लो, तो आप दोनों का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? प्लस का 4s, और दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4s। तो जी यही तो चीज है, यही सोचना आ गया तो बस आपका काम खत्म है। ठीक है, तो यहां पे आपने हिसाब लगाया, क्या इसको लिखा हमने 4s² माइनस के 2s और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो जैसे ही आपने इस तरीके से यहां पे लिखा तो बस अगली बार कॉमन निकालना है। 2s कॉमन आ जाएगा यहां से। देखिए यहां पे 4s है, यहां पे 2s, तो 2s कॉमन बचा के आपका यहां पे 2 और s, और यहां पे माइनस का 1। ठीक है, अब यहां पे क्या चाहिए? माइनस, और यहां क्या लगा है? प्लस, तो यहां से क्या कॉमन निकाल लो? माइनस। ठीक है, पहले माइनस, अब यहां पे कुछ कॉमन आ रहा, क्या? जब कुछ कॉमन ना मिले, क्या? जब कुछ कॉमन ना मिले तो आप क्या निकाल दो? वहां से एक कॉमन निकाल दो। ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा? माइनस का 2s निकालो तो माइनस की संख्या प्लस की और प्लस की संख्या माइनस की होने वाली है। ठीक है, माइनस की हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? माइनस का 1। ठीक है, इक्वल टू में क्या चल रहा है? 0। अब बस अब आपको यदि यहाँ पे ये समझ में आ रहा कि एक मान ये मिलेगा और एक मान इन दोनों से मिलके मिलेगा, तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं क्या? 2s माइनस 1 और यहाँ पे भी क्या? 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगली बार क्या आ जाएगा? 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो ये स्टेप आपको काटना सीखना है, अगले क्वेश्चन में हम और काटने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s बराबर 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 2s बराबर 1, तो यहाँ पे s बराबर क्या आ जाएगा? 1/2, यहाँ पे भी s बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। तो ये आपके क्या आ गए? शून्य अंक आ गए दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। इतना बड़ा जमाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, यदि जहां से आपको पता चल जाए कि ये शून्य अंक आने हैं आप वहीं से उठा सकते हैं। ठीक है, यदि आपको यहीं से पता चल जाए कि ये है आपका, तो यहाँ पे आपको 2s है, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है 2s माइनस 1 बनने वाला है, तो आप यहीं से हिसाब लगा लो, डायरेक्ट आंसर निकाल लो। तो वही चीज है, जितना आसान आप बना सकते हैं आपको बनाने हैं, कोशिश आपकी है, आप जितना अच्छे से कर पाओ वही आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? तो हर एक चीज को बिल्कुल आराम से इजी तरीके से करते चलना है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया, कौन सा? कि 6x² माइनस 3 और माइनस के 7x को आप क्या इसके शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको सिखाया एक क्या? व्यापक समीकरण। यदि आप उसको उसी वे में रखोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चालू करते हैं कैसा? किसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 6s²। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? उससे कम, बिना कम घात वाली, तो यहाँ पे माइनस का 7x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा क्या कर दिया? अरेंज करके लिख दिया हमने। ठीक है, आगे को इंटरचेंज कर दिए चिन्हों के साथ। ठीक है, चिन्हों या साइनों के साथ आपने इनको इंटरचेंज किया। क्लियर है? अब यहाँ पे अपन हल करते हैं। सबसे पहले हमने सिखाया इसका आपको इसमें क्या करना है? गुणा करना है। कितना आ जाए? 3×18 क्या आने वाला है? 3×18x²।
ठीक है, काय का आएगा ये माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सोचा क्या कि इसको अपन दो भागों में ऐसे कैसा तोड़ें कि गुणा करने पर 18 आए माइनस का और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए माइनस का 7। तो हमें तुरंत यहाँ पे 18 के गुणनखंड की, 18 किस दुनिया में आता है, दुनिया भैया वो वाली दुनिया नहीं, पहाड़ा, ठीक है, टेबल, जिसे इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, किस टेबल में आता है। तो आपने साहब लगाया सर 2 के में आता है, तो 2 इनाम कितना होता है 18, 2 इनाम 18, 2 में से 9 जाते हैं 7 आ जाता है। इस तरीके से सोचना है, 2 इनाम 18, 2 में से 9 गए, 2 में से 9 गए या 9 में से 2 गए, जो भी कह लो, आने तो 7 ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पे 7 का चाहिए आपको माइनस का, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए कैसा, यदि बड़ी संख्या अपन माइनस की रख ले, छोटी संख्या प्लस की, तो बड़ी आपको घटाने पर क्या आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगा और गुणा करने पर माइनस का 2 भी 18 भी आ जाएगा। तो सब कुछ तो सोच लिया आपने, तो ये इतने दिमागदार हो तो बस फटाफट हल कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने सोचा है माइनस का 9x गुणा 2x, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 18x स्क्वायर। ठीक है, और इसी को आप लिख दोगे क्या 2x और माइनस के 2x बराबर आ जाएगा माइनस का 7x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज सोचना है। ठीक है, ये चीज आपने जैसे ही सोची, ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो यार क्या आ जाएगा 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि पीछे से तो यही आपका कॉमन आने वाला है, तो यहाँ पे आपको स्टेप काटना सीखना है। तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया क्या आ गया कॉमन, 3x कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस का 3, और यहाँ से क्या कुछ जब कुछ कॉमन ना है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस का क्या निकलने वाला है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब जब आपको दिख गया है कि एक बार एक शून्यांक बनेगा 3x प्लस 1 और एक शून्यांक बनेगा 2x माइनस 3, तो अब सीधा आप जमा सकते हैं कैसा, 3x बराबर, इसको पक्षांतर करके लिख दो, कितना आ जाएगा -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/3। और यहाँ पे दूसरा शून्यांक क्या पता चल रहा है, 2x बराबर क्या आ जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो ये आपके क्या आ गए शून्यांक आ गए। क्लियर है, ये क्या आ गए आपके शून्यांक आ गए। तो इसी तरीके से आपको शून्यांक ज्ञात करते चलना है, क्या करते चलना है, ज्ञात करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया शून्यांक आ गए। तो यहाँ पे हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आ गया। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने शून्यांक ज्ञात करना सीखा है, ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी, और आंसर भी आपका आ गया। तो ये आपको एक एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताई हमने कि किस तरीके से आप ज्ञात करते हैं शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में। तो ये हर एक चीज बिल्कुल आसान तरीके से बता रहे हैं, तो आपको आसान तरीके से ही सीखते चलना है, ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी, और आपका सवाल भी आसान तरीके से हल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये। अब ये क्वेश्चन अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपने अभी लेटेस्ट में क्या ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड 2 प्लस वो क्या अपना ग्रेड 2 प्लस ग्रेड 4 के एग्जाम दिए हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल ये और इसके बाद जो अगला आने वाला है वो क्वेश्चन आपने बिल्कुल देख रखा होगा, यदि आपने तरीके से पेपर दिया है, कुछ याद हुआ होगा तो। नहीं तो भैया गए थे पेपर दे के आ गए, पैसा दे आप हमको, खत्म बातचीत, आ गए 115 नंबर। ठीक है, ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो उसमें सिलेक्शन थोड़ी ना होना है, इसीलिए बोल रहे हैं पढ़ाई आप ध्यान से करते रहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, आपने इसको हल किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, बराबर क्या चल रहा है आपका 0 कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको और आगे हल करना है। ठीक है, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर क्या आ जाएगा 0। अब आपने इसके आगे हल किया, तो अब यहाँ पे कुछ हल हो रहा था क्या, आपने सोचा था, हल तो कुछ हो ही नहीं रहा था। ठीक है, तो बस आपने इसको क्या किया, यहाँ पे अब जो कुछ कॉमन आ जाए वो आप आ जाइए, या तो आपको और कुछ समझ में ना आए तो जैसा है वैसे ही का वैसे ही हल करते चलिए। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपने इसको क्या किया, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4u, क्या कॉमन आ गया 4u, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका u प्लस क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए इसके कितने शून्यांक होने वाले हैं, तो आपको घात कितने की चढ़ी है 2 की, तो आपको शून्यांक तो कितने चाहिए 2 ही चाहिए, पर कौन से चाहिए वो आपको हम निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4u। ठीक है, तो यहाँ पे 4u आ गया, तो 4u, तो बस अब आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो दोनों को एक एक बार क्या कीजिए, इसके बराबर u कर लीजिए, 0 कर लीजिए, और u प्लस 2 के बराबर 0 कर लीजिए। ये देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एकदम इजी चीज भी थी पर थोड़ा सा सोचने वाली थी। इसमें से हमने कॉमन निकाला और इसके बराबर क्या कर लिए 0 कर लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका u बराबर क्या आ जाएगा आपका 0/4। ठीक है, तो यहाँ पे u बराबर क्या बन जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा u प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पे u बराबर क्या आ जाएगा आपका, u बराबर आ जाएगा आपका
ठीक है, u बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो आपको इसके कितने शून्यंक पता चल गए, आपको पता चल गया इसके आंसर बराबर क्या आ जाएगा आपका 0, माइनस का 2। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो भैया हर एक चीज को बिल्कुल आसान तरीके से ही सीखते चलना है, तो ये आपको आ गया शून्यंक। तो एक एक चीज देखिए आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं हुई, बस वही चीज है जो आपको पूछा गया वही आप निकालते जाओगे, कभी कोई समस्या परेशानी नहीं होने वाली है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको अब हम इस तरीके से आपको जब भी ये दो पदों वाला आ जाए तो आपको शून्यंक तो आपको निकालना ही है कैसे भी करके। ये देखिए अब अगला क्वेश्चन आ रहा है काफी वेरी आईएमपी, जिसके बारे में अपन कभी सोचते नहीं है पर आंसर आप लगा देते हैं जल्दबाजी में। अच्छे अच्छे लोग भी जो वो बहुत ज्यादा पढ़े रहते हैं वो भी ये गलतियां कर जाते हैं। तो यहां पे आपने देखा अगली बार क्या आया आपका टी स्क्वायर माइनस के 15। ठीक है, ये है। अब बराबर में क्या लगाया आपने 0 लगाया। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इसको डायरेक्ट हल करना है। क्या सबसे पहले आपको इसको क्या हल करना है, डायरेक्ट हल करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हम इसको दो तरीके से हल करना सिखाएंगे जिससे आपको डाउट ना हो। ठीक है, तो t बराबर क्या आ जाएगा आपका, t बराबर डायरेक्ट टी स्क्वायर बराबर आप क्या बना दोगे प्लस का 15। ठीक है, प्लस का 15। ठीक है, और आपको यहाँ पे बस जैसे ही आपने लगाया t बराबर, तो अगली बार t बराबर क्या लगा दोगे आप √15। ठीक है, अब हमने तो बताया जितने की घात उतने शून्यंक, आपको यहाँ पे तो एक शून्यंक, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्या लगा दोगे 0। क्या लगा दोगे आप 0, पर यही चीज क्या हो जाएगी एकदम गलत। क्या हो जाएगी, ये चीज गलत होने वाली है। क्यों, क्योंकि आपका क्या 0 एक इसका शून्यंक है क्या, नहीं। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है कि हमने लिखा है यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर 15। ठीक है, तो जब आपको यहाँ पे हमने पहले वर्गमूल करते समय भी सिखाया था, ठीक है, कि जब आप किसी भी चीज का यहाँ से अब सबसे पहले आपको दिया गया है डायरेक्ट आप करें तो बात अलग है, लेकिन आप किसी चीज का क्या वर्ग से क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। क्या करते हैं, वर्ग से वर्गमूल करते हैं। तो आपका क्या होता है कि जो आपका वर्गमूल होता है तो वो आपका कैसा धनात्मक भी आ सकता है और धनात्मक भी। तो आप जब इसका वर्गमूल करने वाले हो तो अगली बार क्या आएगा प्लस माइनस √15। क्या आएगा प्लस माइनस √15, ये आता है आपका। ठीक है, जब हम किसी चीज का वर्गमूल करते हैं तो वो एक धनात्मक और ऋणात्मक होता है, वो एज अ सिचुएशन आपको यूज करना पड़ता है। यदि आप किसी मापन की इकाई ले रहे हैं तो मापन की इकाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यदि आप कोई दूरी ले रहे हैं तो वो भी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो उस कंडीशन में अपन क्या लेते हैं, प्लस की संख्या ले लेते हैं। पर यदि आपको नॉर्मल संख्याओं का आप जब भी वर्गमूल करें तो आपका आंसर काय में आता है, प्लस माइनस के 15 आएंगे रूट में। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या प्लस माइनस √15। तो t बराबर आपका कितना आने वाला है, t बराबर अब यहां पे एक बार क्या आ जाएगा आपका प्लस का 15, एक बार आ जाएगा माइनस का 15। तो ये हैं इसके दो महत्वपूर्ण शून्यंक। ठीक है, ये आपका शून्यंक हो गया, क्लियर है। अब हम यहाँ पे इसे और थोड़ा अच्छे तरीके से हल करते हैं। कैसा कि जब आपको कुछ समझ में ना आए तो बेसिक मेथड क्या होती है, 15 बराबर 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t⁻²। अब 15 को भी क्या बना लो, √15 के ऊपर कितने की घात बना लो, 2 की घात बना लो, बस। √15 को दो बार आप लिखोगे तो वापस क्या आ जाएगा 15, इसीलिए हमने इसको क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लग गया क्या a² माइनस b² बराबर क्या होता है a + b, और यहाँ पे आता है a - b। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे t माइनस √15, या पहले प्लस ले लिया फिर t माइनस 15 रूट का। ठीक है, बराबर में क्या लेते हैं 0 चल ही रहा है, तो बस एक बार क्या आ जाएगा t बराबर माइनस का 15 और t बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 15। तो ये हमने आपको सभी चीजें सिखाई, पर ये चीज जिसने की वो क्या हो जाएगा, उसका नंबर चला जाएगा। और कईयों के गए हैं तो ये हमने चीज आपको हल करके दिखाई, क्लियर। तो इस तरीके से आपको हल करते हुए आंसर देना है, तो एक एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीखना है। ठीक है, इसी तरीके से आप गुणनखंड करने का हम आखिरी सवाल आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये फिर से एकदम ईजी तरीका है पर थोड़ा सा सोचने वाला होगा, यदि आपने इसमें भी मिस्टेक की तो यहाँ पे फटाफट हम काम करते हैं। सबसे पहले हमने बोला है पहली और अंतिम संख्या का क्या करना है, आपको गुणा करना है। पहली और अंतिम संख्या क्या दिख रही है, 3 और 4 कितना आ जाएगा, 3 चौके 12। क्या आ जाएगा, 3 चौके 12। तो 12 को आपको ऐसा तोड़ना है, गुणा करने पे क्या आ जाए 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए 1 आ जाए। तो आपको पता है 3 चौके 12, 3 में से 4 गया, 1 बचा। बस संख्याओं का ध्यान रखना है, क्या चिन्हों का। ठीक है, तो यहां पे हमने हिसाब लगाया
3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको स्टार्ट किया 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपको क्या चाहिए, माइनस का x चाहिए, तो बड़ी संख्या काय की ले लो, माइनस की, और प्लस का क्या ले लो, 3x और माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या कॉमन, यहाँ से आ गया आपका x कॉमन, क्या आ गया, x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस का 4। ठीक है, 3x माइनस का 4, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस का 1 कॉमन, 3x माइनस 4 ये आ गया। बस इसके आगे आपको हल नहीं करना है, क्या आ जाएगा, x प्लस 1 एक शून्यंक, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, अगला गुणनखंड क्या है 3x माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 4, तो x बराबर आ जाएगा 4/3। तो ये आपका एक शून्यंक, ये आपका दूसरा शून्यंक, ये आपका आंसर आता जाता है। तो बस इसी तरीके से आपको शून्यंकों की संख्या ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, कई बार आपको यहाँ पे ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि यदि x प्लस 1, ठीक है, x माइनस 2 और 2x माइनस 1 किसी बहुपद के शून्यंक है, तो यहाँ बहुपद के गुणनखंड है, क्या बोल सकते, x प्लस 1, x माइनस 2 और 2x माइनस 1 किसी बहुपद के गुणनखंड है, तो इसके शून्यंक क्या क्या होंगे, तो आपको फटाफट इसके बराबर क्या करना, 0 करना, और x बराबर क्या दे देना, -1, x बराबर क्या देना 2, और x बराबर माइनस प्लस के 1/2। तो ये आपको ऑप्शन देखना है, 3-4 दिए होंगे, ये आपको जहां मिल जाए वो आपको आंसर दे देना है। तो ये हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से हमने हल करना सिखाया, तो पूरी चीज बिल्कुल आसान तरीके से आपके लिए हल हुई ना कोई दिक्कत हुई, ना कोई परेशानी, और आपका काम पूरा तरीके से बिल्कुल सो हो गया। ठीक है, हर एक चीज सिखाया। कल अब हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं आपको क्या, शून्यंकों का गुणनफल और शून्यंकों का योगफल के तहत हम आपको यहाँ पे चीजें लेके आने वाले हैं। ठीक है, जब आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में है, यदि आप पे बनता है तो हम कल का काम यहाँ पे आपको होमवर्क में देने वाले हैं कि कल हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपको पता है क्या कि कल हम यहाँ पे क्या, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जब आपको क्या दिया गया हो, द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जब आपको शून्यंकों के गुणनफल दिए गए हो। ठीक है, और जब आपको शून्यंकों का ज्ञात दिया गया हो, आपको गुणनफल और योगफल दिया गया हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से बताएंगे। आपको यहाँ पे क्या बनाना है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद बताना है, आपको बनाना है जब आपको इस तरीके से दो शून्यंक दिए हों। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, तो कल आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये काम चालू करना है। क्लियर है? तो यहां तक हमने आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीजें नई नई सीखने मिली होंगी। इसका यूज आपको अपने जो प्रैक्टिस पेपर से यदि आप लगा रहे हैं तो वो आपको लगाते चलना है, उसमें आपको यूज करना है। क्लियर है? क्योंकि लास्ट पेपर जो आपने व्यापम के दे रखे होंगे तो उसमें ये चीजें बिल्कुल पूछी जा रही हैं, और यदि किसी बंदे का रेलवे का या किसी बंदी का रेलवे का पेपर है तो उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। 2 से 3 क्वेश्चन रेलवे में भी अभी पूछे जा रहे हैं, और जिनकी तैयारी हो चुकी है या पेपर हो चुका है तो वो अगले अपने सेकंड सीबीटी का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको बराबरी से प्रॉपर तरीके से पढ़िए और क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, और जितना हो सके हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम आज से आपको विदा लेना चाहेंगे, और आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।